भारत नेपाल बॉर्डर के पास रूपाईडीहा में एक मदरसे के भीतर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मदरसे के मौलाना पर ही ये आरोप है कि उसने तालीम देने के बहाने बुलाया और अपने हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। नाबालिग ने पूरी बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया है। भारत नेपाल बॉर्डर के पास रूपाईडीहा घटना बताई जा रही है, जहां पर एक मौलाना की देखिए एक बार फिर से बेशर्मी सामने आई है। मदरसे में दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है मौलाना की तरफ से। मौलाना के खिलाफ पीड़िता की मां ने तहरीर दी है थाने में। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और धर्म के आड़ में, मजहब के आड़ में ये मौलाना किस तरह से मजहब का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने हवस के लिए। एक बार फिर से ये मामला चीख चीख कर कह रहा, मदरसे में दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। मौलाना के खिलाफ पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस में आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ लगातार जारी है। भारत नेपाल बॉर्डर के पास रूपाईडीहा की घटना है, जहां पर एक मौलाना ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की है। अब इससे यह पूछताछ की जाएगी कि इसने पहले और भी कितनी लड़कियों से इस तरह से दुष्कर्म का प्रयास किया होगा या दुष्कर्म किया होगा। चलिए, संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ खबर पर। संजय, ये एक बार फिर से मामला तस्दीक करता है संजय कि किस तरह से मजहब की आड़ में ये जो मौलाना है किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं। क्या जानकारी संजय? मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ में मौलाना के द्वारा दुष्कर्म किया गया। नाबालिग छात्रा ने साफ तौर पे अपने परिजनों और पुलिस को बताया कि उसको शुक्रवार के दिन उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद उससे पहले तो स्कूल में झाड़ू मरवाया गया। झाड़ू मरवाने के बाद जिस कमरे में वो मौलाना दुआ ताबीज झाड़ फूक तंत्र मंत्र करता था, उस कमरे में उसको भेजा गया। और जैसे ही वो छात्रा उस कमरे में गई, उसके बाद से उसका आरोप है कि मौलाना ने दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ वो घिनौना करतूत किया, जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि जो मौलाना है सलमान, उसको रूपाईडीहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजने के बिल्कुल प्रयास में जुट गई है और निश्चित तौर पर वो जेल भेजा भी जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं भारत नेपाल सीमा पर जो मदरसों का जो मकड़जाल बिछा हुआ है, कहीं न कहीं जिस तरीके से उसके अंदर से इस तरह की करतूतें निकल करके सामने आ रही हैं, वो कहीं बेहद खौफनाक है और बेहद डरावनी है। क्योंकि ऐसे मदरसे जिन्हें जो पहले अवैध करार दे दिए गए थे, जिनके ऊपर बुलडोजर चला, जिनके मदरसों के संचालकों पे कार्रवाई हुई, उन मदरसों के अंदर अगर इस तरह की वारदातें अगर निकल कर सामने आती हैं, तो निश्चित तौर पे काफी भयावह स्थिति बनती नजर आ रही है। फिलहाल जो छात्रा है वो काफी डरी हुई है, क्योंकि उसका साफ तौर पे कहना था कि मदरसा संचालक सलमान ने उसे कहा था कि अगर अपने परिजनों को बताओगी तो तुमको जान से मार देंगे। फिलहाल किसी तरीके से उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। फिर मां और उसके पिता थाने पर पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई। फिलहाल मुकदमा दर्ज करके मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये एक बड़ी करतूत, एक घिनौनी करतूत जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित मदरसे में हुई है, उस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे मदरसे को बुलडोज कर देना चाहिए। जी, बड़ा सवाल है ये संजय। कोई भी कहेगा मजहब के नाम पर अगर इस तरीके से गलत फायदा उठाया जाएगा, कोई शक भी नहीं करता है ऐसे लोगों पर। हैवान से भी बढ़कर ये लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका। इंडो नेपाल बॉर्डर पे हम एक उस मदरसे में खड़े हैं जिस मदरसे के ऊपर काफी बड़ा आरोप इसके संचालक के ऊपर लगा हुआ है। कहीं न कहीं इस पाक मदरसे के भीतर नापाक हरकत जो है वो संचालक के द्वारा की गई है। संचालक इसके जो है वो सलमान है और ये सलमान की फोटो है और ये मदरसे का नाम है। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, मदरसा दारुल उलूम गुलशन सैयद महबूब अशरफ, और उसके संचालक हैं। और संचालक देखिए, ये सलमान है, मैनेजर हाफिज मोहम्मद सलमान खान अशरफी। इनके ऊपर एक घिनौना आरोप लगा है और साफ तौर पे आरोप वो है कि इस स्कूल में, इस मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्रा के साथ इन्होंने का अश्लील हरकत की है। छात्रा ने इनके ऊपर
जो है वो छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्रा ने यह भी कहा है कि इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये भारत नेपाल सीमा का ये वो मदरसा है जिस मदरसे का यही वो कमरा है जिसके अंदर ये तंत्र मंत्र की प्रक्रिया किया करते थे। और यहाँ पर तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने छापेमारी करके इस मदरसे को सील किया था, इसके खिलाफ कार्रवाई की थी और दूसरी तरफ ये मदरसा तोड़ा भी गया था। आगे का जितना भी हिस्सा है ये सब तोड़ दिया गया था। अब ऐसे में एक बार फिर ये मदरसा काफी चर्चाओं में है, काफी विवादित है, क्योंकि इस मदरसा संचालक के ऊपर एक बड़ा आरोप, बड़ा घिनौना आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुपईडीहा पुलिस ने मदरसा संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार के लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आरोप जो है वो बिल्कुल सत्य है। यही वजह है कि मुकदमा लिखा गया है और विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस जुट गई है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत नेपाल सीमा पर जिस तरीके से मदरसों का मकड़जाल है और ऐसी हरकतें निश्चित तौर पे मदरसों को बदनाम करती हैं और जिस तरीके से ये हरकत हुई है इसके खिलाफ कार्रवाई की परिजन मांग कर रहे हैं। देखना यह होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। संजय मिश्रा, इंडो नेपाल बॉर्डर, बहराइच। बहार पूरा बहाल बाद में ये कहीं मुजरा बहाल कमरा जैसे बहार चले अपना पूछिए बाद में कमरा बंद कर लियो, सटकनी बंद कर लियो। बाद में यहाँ अपन कपड़ा था, हमारा कपड़ा था कि बाद में गलत काम करी है। अच्छा, ये बाहर ने कहाँ गई थी आप? मदरसा में। अच्छा, बताया था कि मदरसे में जिस कमरे में आपके साथ गलत किया है उसमें हाफिज क्या करते थे? दुआ तवीज करते थे। कितने सालों